अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कारखाना पुलिस स्टेशन की नई तामीर शुदा बिल्डिंग का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा सयाना मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कंटोनमेंट तलासानी श्रीनिवास यादव, मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री, फिशराइज, डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वो सिनेमाटोग्राफी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, चमाकुरा मल्ला रेड्डी, मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड फैक्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, डॉक्टर एम महेंदर रेड्डी IPS, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना स्टेट, J रामाकृष्णा, वाइस प्रेसिडेंट सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड, अनीता प्रभाकर कंटोनमेंट बोर्ड मेंबर, कुम नालिनी किरण कंटोनमेंट वार्ड मेंबर वार्ड नंबर 4, सदाशिवा रेड्डी वार्ड मेंबर और अंजनी कुमार IPS भी इस मौके पर मौजूद थे। बादजा तमाम सीनियर कायदीन और सियासी जमातों के मेंबरों ने इजलास से खिताब भी किया। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత క్రిమినల్ రైట్స్ జరుగుతుంది। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు। మా రెస్పెక్టెడ్ DGP గారు చాలా పోలీసులు అంటే చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారు। మా కమిషనర్ గారు అందరూ ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ చాలా యాక్టివ్ పని చేశారు। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మనది డిపార్ట్మెంట్ ఉంది। ఎంత మంచి పేరు తీసుకొచ్చినా ఇప్పుడు కమిషనర్ గారు డీటెయిల్లో చెప్పారు, మన దగ్గర ఎంత పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది, మన దగ్గర పీస్ ఉన్నాయంటే వస్తుంది। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 536 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,79,135 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,502 हो गई। JHMC के हुदूद में 107 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 9, कुत्तागुड़म में 26, जगतियाल में 14, जनगांव में 8, भोपालपल्ली में 7, गदवाल में 3, कामारेड्डी में 6, करीमनगर में 22, खम्मम में 26, आसिफाबाद में 7, महबूब नगर में 11, महबूबाबाद में 8, मंचरियाल में 17, मेदक में 8, मलकाजगिरी में 43, मुलुगु में 9, नागर कर्नूल में 7, नलगुंडा में 19, नारायणपेट में 0, निर्मल में 5, निजामाबाद में 15, पेद्दापल्ली में 15, सिरसिल्ला में 9, रंगारेड्डी में 41, संगारेड्डी में 19, सिद्दीपेट में 16, सूर्यापेट में 11, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 27, भोंगिर में 8 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में खवातीन की ख्वानदगी की शरह 66.6% है, जबकि मर्दों की ख्वानदगी की शरह 84.8% है। ये इंकशाफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS में हुआ है। NFHS ने रियासत में 27,351 खानदानों का सर्वे किया, जिसमें 27,518 खवातीन और 3,863 मर्द शामिल हैं। सर्वे में बताया गया है कि शहरी इलाकों में खवातीन की ख्वानदगी की शरह 81% और देही इलाकों में 58.1% है। मर्दों के मामले में ये शहरी इलाकों में 90.2% और देही इलाकों में 81.3% है। सर्वे के मुताबिक 45.5% खवातीन और 61.2% मर्द 10वीं जमात की तालीम हासिल कर चुके हैं। 10वीं जमात से ज्यादा तालीम याफ्ता खवातीन की तादाद देही इलाकों में 36.3% और शहरी इलाकों में 60.9% है। मर्दों के मामले में ये शहरी इलाकों में 71% और देही इलाकों में 54.6% है। ताहम 2 महीने कबल जारी करदा कौमी शुमारियाती सर्वे में पता चला कि हमारी रियासत की ख्वानदगी की शरह 72.8% है। फार्म हाउस के तनाज़े के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। क़ब्ल अज़े नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की जानिब से दाखिल करदा नोटिस अबूरी अहकाम पर सवाल उठाते हुए के तारक रामा राव की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर अदालत ने रोक लगा दी थी। के तारक रामा राव की जानिब से दाखिल करदा नई अर्जी की आज समाअत चीफ जस्टिस RS चौहान, जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने की। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मिराज कॉलोनी में वाक़े अपने दफ्तर पर पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, मोहम्मद फरीद और JHMC डिप्टी EE सनाउद्दीन के हमरा तबादला ख्याल किया और हल्के में पेंडिंग कामों के ज़िमन में बातचीत की और हुकाम को हिदायत दी कि वो जल्द इन कामों को शुरू करते हुए मुकम्मल करें ताकि मुकामी अवाम को सहूलत पहुंच सके। TRS के रुकन खानसाज कौंसिल के कविता ने 1971 की जंग को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिस पर वो सरगर्म रहती हैं, उस पर अपने एक ट्वीट में कहा कि 50 साल पहले आज ही की तारीख को हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। कविता ने कहा है कि वो हमारी फौज के अज़्म को सलाम करती हैं और इन बहादुर दिलों को आजिज़ाना खराज पेश करती हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत करते हुए अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी है। साथ ही आखिर में उन्होंने जय हिंद और विजय दिवस भी लिखा। दुनिया की मशहूर कंपनी फैट ऑटोमोबाइल्स की जानिब से तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाएगी। रियासत में पहले ही सर कंपनियों अमेज़न, गूगल, फेसबुक और एप्पल ने सरमायाकारी की है। फैट ने ऐलान किया है कि वो हैदराबाद में ग्लोबल डिजिटल हब के क़याम के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी करेगी। लेआउट रेगुलाइजेशन स्कीम LRS के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। तेलंगाना के जनगांव से ताल्लुक रखने वाले जय सागर राव नामी शख्स ने मुफाद आमे की अपनी अर्जी में इल्जाम लगाया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुनासिब तज्जिया के बगैर इस स्कीम पर अमल किया जा रहा। जस्टिस L नागेश्वर राव की ज़ेर क़यादत एक सह रुकनी बेंच ने, जिसने इस मामले की समाअत की, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को नोटिस जारी की है। खातून डॉक्टर को हिरासा करने पर शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज कर लिया गया। मुतासरा डॉक्टर निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स में बरसरे खिदमत है। उसने इल्जाम लगाया कि उस्मानिया अस्पताल के डॉक्टर सिद्धार्थ ने उसको शादी के लिए हिरासत किया और हालत नशे में उसके हॉस्टल के करीब हंगामा राई भी की। इस शिकायत पर पंजागुट्टा पुलिस ने दफा 354D के तहत एक मामला दर्ज कर लिया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रहमान राव ने कहा है कि रियासत में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर का सहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के भवानी नगर में 324 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और ये मकानात इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत 9,714 करोड़ रुपए के सरफे से 1 लाख डबल बेडरूम मकानात गरीबों के लिए तामीर कर रही। हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद पहुंचाने के सिलसिले में JHMC के दावे खोखले और बेबुनियाद साबित हो रहे हैं, क्योंकि ताहाल 1 लाख से ज्यादा मई सेवा
درخواست گزار اپنے بینک کھاتوں میں مالی امداد کے منتظر ہیں۔ GHMC عہدیداروں کی جانب سے ہفتے 4 دن میں یہ دعوے کیے جا رہے کہ متاثرین کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے، تاہم الیکشن کے بعد کسی بھی متاثرہ خاندان کو 10,000 روپیوں پر مشتمل رقم تاحال موصول نہیں ہوئی۔ کارپوریشن کا دعویٰ ہے کہ 8 اور 9 دسمبر کے درمیان 17 کروڑ 33 لاکھ روپے جاری کیے گئے، جبکہ 11 دسمبر تک 9 کروڑ 79 لاکھ روپے کی اجرائی عمل میں آئی۔ 8 دسمبر سے لے کر آج تک 48.23 کروڑ جاری کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بلدی انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں نے متاثرین کو یقین دلایا تھا کہ انہیں نتائج کے بعد امدادی رقم کے لیے حکومت سے نمائندگی کریں گے، لیکن نتائج کے بعد سیاسی قائدین نے متاثرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ دوسری جانب حکومت نے 7 دسمبر کے بعد رقم کی اجرائی کا وعدہ کیا تھا، لیکن بعد میں موقف تبدیل کرتے ہوئے می سیوا سینٹر سے رجوع ہونے سے عوام کو روک دیا گیا۔ کمشنر GHMC لوکیش کمار نے کہا ہے کہ عہدیدار متاثرین کے گھر پہنچ کر نقصانات کا جائزہ لیں گے، جس کے بعد امدادی رقم جاری کی جائے گی۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لکھنؤ اتر پردیش کے دورے کے موقع پر SBSP کے قومی صدر اوم پرکاش راج بھر سے ملاقات کی۔ بعد ازاں اس دوران میڈیا سے خطاب بھی کیا۔ مجلسی چارمینار یوتھ آئیکن ڈاکٹر امتیاز احمد خان، حسینی پاشا، کارپوریٹر کشن باغ، مہروز خان، ڈاکٹر افتخار احمد خان نے سید عمران علی سوشل میڈیا ایڈمنسٹریٹر کی بیٹی کے برتھ ڈے فنکشن میں شرکت کی۔ اس موقع پر ساتھ میں انجینئر سرفراز احمد خان، ڈاکٹر عرفان احمد خان، ڈاکٹر منصور احمد خان کے علاوہ سید ذیشان قادری، ڈاکٹر سید رحمت قادری، شرجل خان، خالد الدین، محمد احتشام، سید عادل، اعجاز احمد، سید حسیب الدین، طیب خان، عظمت خان، سید نصیر الدین، حنیف علی اور MIM ٹیم چارمینار موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کھمم میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے وجے واڑہ چھتیس گڑھ قومی شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار الٹ گئی۔ تیل پیدا کرنے والی کمپنیوں نے بدھ کے روز لگاتار 90 دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے۔ دہلی میں پیٹرول کا دام آج 83.71 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 73 روپے 87 پیسے فی لیٹر برقرار ہے۔ 7 دسمبر تک لگاتار 6 دنوں میں پیٹرول کی قیمت 1 روپے 37 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 1 روپے 45 فی لیٹر اضافہ ہوا۔ اس کے بعد سے دونوں ایندھنوں کے دام مستحکم رہے۔ تلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر و سابق وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے ریاست کے تمام طبقات سے واضح اپیل کی ہے کہ امراوتی کو ریاست کے واحد دارالحکومت کے طور پر برقرار رکھنے کے لیے تاریخی جدوجہد میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے امراوتی کے احتجاج کے 21 سال کی تکمیل کے موقع پر یہ اپیل کی اور یاد کیا کہ کس طرح نوجوانوں کو روزگار کے بڑے پیمانے پر مواقع کے علاوہ دارالحکومت کے شہر کو ریاست کے تمام 13 اضلاع کے لیے معاشی ترقی کے انجن کے طور پر متصور کیا گیا تھا۔ اپنے بیان میں سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مقاسمت کی سیاست میں دارالحکومت کا شہر امراوتی پھنس کر برباد ہو گیا۔
रियासत आंध्र प्रदेश में जायदाद के लिए दामाद ने सास और ससुर का कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाली वारदात आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के जग्गियापेट में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक एन बाबू राव बंडीपालेम इलाके में विलेज वॉलंटियर के तौर पर खिदमत अंजाम देता था। उसके ससुर 65 साला मुतैया और 60 साला सुगन्नम्मा इसी गांव में रहते थे। बाबूराव के अक्सर झगड़े जायदाद के मामले में उसके सास और ससुर से होते थे। इसी तरह के झगड़े के बाद गुज़िश्ता शब उसने चाकू से इन दोनों पर हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो कौमी दारुल हुकूमत के दौरे पर हैं, आज उन्होंने मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और पोलावरम प्रोजेक्ट को तेजी से मुकम्मल करने के लिए मुनासिब इमदाद की फराहमी की ख्वाहिश की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा तखमीन जात की मंजूरी पर भी जोर दिया। जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वजीर को बताया कि पोलावरम प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा मसारिफ 55,656 करोड़ रुपए के होंगे। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने कहा है कि सरकार अगर चाहती है तो किसानों के साथ बैठकर आधे घंटे में ये मसला खत्म कर सकती है। वजीर आजम खुद मदाखलत करेंगे तो ये 5 मिनट में हल हो जाएगा। मोदी जी इतने बड़े लीडर हैं, उनकी बात सभी मानेंगे। आप पीएम खुद बात कीजिए, देखिए क्या करिश्मा होता है। मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात पर तबसरा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में इंतखाबात जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके हैदराबाद की एक सियासी पार्टी को ला रही है ताकि मुस्लिम वोटों की बदौलत इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके। असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 सीटें जीतने के बाद अगले साल होने वाले बंगाल इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी की जमात ने बंगाल से मुत्तसिल इलाके में ही कामयाबी हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की तहरीक के खात्मे के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। भारतीय किसान यूनियन और दीगर किसान तंजीमों और मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे कमेटी में हों। मुजाहिरीन को हटाने की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत पंजाब और हरियाणा हुकूमतों को नोटिस जारी किया है और कल तक जवाब तलब किया है। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।